हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेघा। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम क्लास 10th के लिए चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, हमें यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड इसके दो पार्ट गिवन है। इसमें हमें करेक्ट अल्टरनेटिव इसका चूज़ करना है। ABCD 4 ऑप्शन है आपके पास, आपको करेक्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है एंड देन उसको जस्टिफाई भी करना है। सो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 एंड सो ऑन इज। आपको इन चारों में से, ये जो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, आपको राइट आंसर बताना है कि ये जो हमें AP गिवन है इसका 30th टर्म क्या होगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, हाउ टू फाइंड nth टर्म ऑफ एन AP। ओके, अब nth टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। nth टर्म को हम शो करते हैं AN या फिर TN, आप कुछ भी लिख सकते हो। तो मैंने AN लिखा है। AN का मतलब हो गया इसका nth टर्म। AN इक्वल्स टू होता है A प्लस n-1 इंटू D। ये होता है आपका nth टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें देखिए जो जो चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है वो हम वैल्यूज़ फिल कर देंगे और जो हमें निकालनी है उसे हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमें देखिए n का मतलब होता है वो नंबर, उस टर्म का नंबर जो हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि जितने इसमें टोटल टर्म्स होंगे। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए आपको कौन सा टर्म निकालना है, 30। इसका मतलब A के नीचे जो n की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 30, यानी कि आपको A30 फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए A का मतलब होता है फर्स्ट टर्म एंड विच इज़ 10। D क्या होता है आपके पास, n तो मैंने लिख दिया, n इज इक्वल्स टू 30 है, और D इक्वल्स टू क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब होता है हर अगले टर्म में से पिछले टर्म को आपको माइनस करना है, यानी कि 7 में से 10 को माइनस करेंगे, 4 में से 7 को माइनस करेंगे एंड सो ऑन। तो मैं 7 में से 10 को माइनस कर लेती हूँ, तो मेरा कितना आ जाएगा, ये D-3। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर देते हैं। A की वैल्यू है 10 प्लस n की वैल्यू है 30, सो 30 - 1 इंटू D की वैल्यू कितनी है, -3। सो ये हो गया 10 प्लस 30 - 1 29, और 29 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी -3 से। सो 10 प्लस 3, अच्छा प्लस माइनस यहाँ पे सीधा हम माइनस ही लिख लेते हैं। ठीक है, 3 9 जा हो गए 27, कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 8। तो 10 और 87 का डिफरेंस आपको निकालना है, क्योंकि एक आपका जो नंबर है वो प्लस का है, दूसरा माइनस का है। तो जब आपके जो है ऑपोजिट साइन के साथ यहाँ पे नंबर्स आते हैं तो आपको क्या करना होता है, इनका डिफरेंस निकालना होता है। 87 और 10 का डिफरेंस आ गया 77, एंड क्योंकि आपका जो बड़ा नंबर है वो माइनस साइन के साथ है तो यहाँ पे जो आंसर होगा उसके आगे भी माइनस का साइन आ जाएगा। सो 30th टर्म ऑफ दिस AP हमारा क्या आ गया, -77। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी का सेकंड पार्ट। 11th टर्म ऑफ द AP -3 - 1/2 2 एंड सो ऑन, यानी कि अब ये वाली जो हमें AP गिवन है इसका हमें 11th टर्म निकालना है। तो सेम प्रोसीजर यही रहेगा जो हमारे फर्स्ट वाले पार्ट में था। अब देखिए फॉर्मूला भी हमारा सेम ही यूज़ होगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। अब हमें निकालना कौन सा है, 11 टर्म, यानी कि A11 इज इक्वल्स टू, अब देखिए A की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे -3 है, देन आपका n कितना है, 11 है, और जो D है कॉमन डिफरेंस उसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, सेकंड टर्म में से, यानी कि -1/2 में से माइनस करेंगे -3 को। इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारी D की वैल्यू आ जाएगी -1/2 माइनस प्लस 3। एलसीएम ले लेंगे, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 2, इधर आ गया -1 और इधर आपका कितना आ जाएगा 6, यानी कि ये आपका आ गया कॉमन डिफरेंस 5/2। अब ये सारी वैल्यूज़ हमें फिल करनी है यहाँ। सो A की वैल्यू है -3 प्लस n कितना है 11, सो 11 - 1 एंड D कितना है हमारा 5/2। सॉल्व कर लेते हैं इसे, -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, सो इट विल बी -3 प्लस 5 5 जा 25 एंड द आंसर विल बी 22। इट मीन्स आपका जो 11th टर्म है इस AP का वो हमारा कितना आ गया, 22, और ये हमारा कौन सा था, ऑप्शन B। सो ऑप्शन B विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 5.2। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो स्टे कनेक्टेड फॉर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।